नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रुपेश सिंह आप सभी लोगों का हमारे परिवार कैरियर विद ओम में तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, जो आपका सेशन चल रहा है बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। और किसका चल रहा है? एसएससी जीडी का, जो कि आपका एग्ज़ाम भी हो रहा है। तो यहाँ से श्योर है क्वेश्चन फंस रहे हैं, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। और ध्यान से देखें, और आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिए, ताकि और आपके जो साथी हैं उन्हें भी मदद मिल पाए और हेल्प मिल पाए। ध्यान से देखिए, आज के दिन का पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन रखे हैं, उसके बाद मैथ्स के, यानी मैथ और रीजनिंग दोनों ही ज़बरदस्त तरीके से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और वीडियो को अंत तक आप सभी लोग देखा करिए, तभी सारी बातें समझ में आएगी और सारे क्वेश्चंस आपके पेपर से रिलेटेड लिए गए हैं, सेलेक्ट किए गए हैं। चलिए ध्यान से देखिए, आज के दिन का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना। यहाँ से भी पेपर में आपके पूछा जा रहा है और इम्पॉर्टेंट है पहला क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए, जो सर्कल है क्या है? एमसीए है। ट्रायंगल जो है क्या है? कंप्यूटर इंजीनियर है। और आपका एक स्क्वायर है, ये क्या है? महिला है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन सा क्षेत्र उन महिलाओं का है जिन्होंने एमसीए किया है लेकिन कंप्यूटर इंजीनियर नहीं किया है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ा करिए। कह रहा है कौन सा क्षेत्र है उन महिलाओं का है। तो महिलाएं देखिए, महिलाओं का क्या आ गया, ये देखिए मैं आपसे खींच रहा हूँ। उसके बाद कह रहा है इन्होंने एमसीए किया है लेकिन क्या नहीं है? कंप्यूटर इंजीनियर नहीं है, यानी ये वाला आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आपके पास बचा क्या? अब महिलाएं भी हैं और एमसीए भी की हैं, तो कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पे? 4। केवल एमसीए की बात करता तो 5 आ जाते। महिलाएं भी हैं, एमसीए भी की हैं, तो इसका मतलब 4 कॉमन है, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसी से देख के आपको आंसर को बताना था। समझ में आई बातें? कैसे करेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का है। आपसे क्या पूछा गया है? श्रृंखला पूछी गई है। अब ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछा गया है? श्रृंखला। हमेशा ध्यान दिया करिए। जैसे ये, अगर मैं इस सर्कल की बात करूँ, इस गोले की, जो डॉट पॉइंट यहाँ पे, ये यहाँ था। अब क्लॉकवाइज घूमा, फिर कहाँ पे आ गया? यहाँ पे देखिए, सेकंड वाले सर्कल पे यहाँ पे आ गया। फिर ये यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। अब चौथी बार फिर क्लॉकवाइज घूमेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। जो भी होगा यहाँ पे आ जाएगा। किस किस ऑप्शन पे यहाँ पे दिख रहा है? दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है और तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है। तो इसका मतलब पहला और चौथा वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया? कट गया। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या बना है? त्रिभुज। यहाँ पे त्रिभुज बना, फिर यहाँ पे त्रिभुज बन गया इस टाइप का, फिर यहाँ पे त्रिभुज बन गया। अब यहाँ पे त्रिभुज बन जाएगा इस टाइप का। कहाँ पे त्रिभुज बन जाएगा? यहाँ पे, ऐसे बाहर। ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे है? यहाँ देखिए अंदर की तरफ बना है। तीसरा नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा आप करना कुछ नहीं है, थोड़ा बारीकियाँ ध्यान देना, यानी मेरा कहने का मतलब है मन की आंखों से देखेंगे तो बड़े आसानी से आंसर आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और निष्कर्ष का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एसएससी जीडी में 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कथन और निष्कर्ष से। कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं कथन और निष्कर्ष से। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है सभी कौवे पक्षी हैं। सभी कौवे पक्षी हैं। देखिए सभी कौवे पक्षी हैं, तो ये 100 हो गया, ये क्या हो गया आपका? 50। ठीक है। वो कह रहा है कुछ हाथी पाव हैं, कुछ हाथी कौवे हैं, तो ये 50 और ये 50। क्लियर है? ये सारा मैं जब आपसे टॉपिक डिस्कशन करूंगा तो वहाँ बहुत विस्तार से समझाऊंगा। यहाँ आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो ऐसे ही समझना है। और दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव ही हैं। अगर स्टेटमेंट, हमेशा ध्यान देना, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, स्टेटमेंट अगर आपका पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी हमेशा पॉजिटिव ही निकलता है। इस बात का ध्यान देना, कंक्लूजन भी हमेशा पॉजिटिव ही निकलता है। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए क्या रिलेशन बनेगा। हाँ, 100-50 का ही हमेशा रिलेशन बनता है। कौवे कौवे का रिलेशन बन जाएगा, यानी दोनों सेंटेंस जुड़ जाएंगे। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ हाथी पक्षी हैं। क्या कह रहा है? कुछ हाथी, देखिए यहाँ पे हैं,
कुछ हाँ कुछ हाथी पक्षी हैं, यानी दोनों सेंटेंस को मिला के बनाया गया है। कुछ हाथी पक्षी हैं, यानी पहला वाला क्या है, सही है। दूसरा कह रहा सभी कौवे हाथी है। अब यहाँ कह दिया कुछ हाथी जब कौवे हैं तो इसका मतलब कुछ कौवे हाथी का होता तो सही हो जाता, लेकिन कह रहा सभी कौवे हाथी है, ये वाला क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। यानी फर्स्ट वाला ही आपका क्या है, राइट है। यानी चौथा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। केवल फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है। समझ में आई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए इससे रिलेटेड है। 11 का संबंध 123 से है, तो 23 का संबंध क्या होगा। अब ध्यान से सोचा कर, इतना बड़ा नंबर है, कहीं ना कहीं स्क्वायर होगा, तो आपके माइंड में आएगा 11 का वर्ग कर दीजिए और प्लस 2। 11 ग्राम में 121, तो कितना आ गया, 123। ऐसे ही 23 का वर्ग करिए। अब 23 का वर्ग कर देंगे कितना आ जाएगा, 529। 529 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 531। 531 कौन सा वाला ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन है, यही आपका क्या है, राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आ रहा है जहां आपको याद रहेगा, समझिए जीएस है, ठीक है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यानी खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, सबको पता होगा। ये अगर आपको याद होगा तभी कर पाएंगे, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी, यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 3 किसी प्रकार से समान है जबकि चौथा क्या है, भिन्न है। उस अक्षर समूह को आपको पहचानना है। अब ध्यान से देखिए, रसायन विज्ञान, जैविक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और ये क्या है, भाषा। तो इसमें सीधा सीधा आपको डिफरेंट दिख रहा क्या है, भाषा ही सबसे अलग है और तीनों क्या है, सब्जेक्ट है। यानी ये रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, ठीक है। समझ में आई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि यहाँ से आपकी मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए और क्वेश्चन एडवांस मैथ का है। क्वेश्चन कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। अब ध्यान से देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, इसका फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, 2πr/h। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। और ध्यान से देखिए, जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या कितना दिया है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दिया है और त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दिया है। तो अब इसी पर रख दीजिए 2। अब ऑप्शन में पाई लिखा गया है, तो पाई को ऐसे ही रहने दीजिए। आर बराबर कितना है, 4, और हाइट कितनी है, 7। तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 सतह 56 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर कह लीजिए। यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एडवांस मैथ के फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। एक पेज में पूरा लिखिए और जहां आप पढ़ते हैं दीवार में चिपका लीजिए और आराम से आप डेली आपके निगाह में रहेगा तो आपको याद भी हो जाएगा। ये पढ़ने का द बेस्ट तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आप लोगों को ध्यान देना, इस टाइप क्वेश्चन आएगा कैसे करेंगे। अब ध्यान से देखिए किया क्या गया है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। अब आपको सोचना है 11 सबसे पहले आप जोड़ते चले आएंगे, 9 5 14 7। अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं आएगा। अब ध्यान से देखिए 9 और 7 को जोड़ा गया है, 9 और 7 को जोड़ा गया है। 9 7 16 और 16 में से 5 घटा दिया गया है तो कितना आ गया, 11। सेम यहाँ पे ये भी किया गया है, 6 4 10, 10 में से 8, 6 और 4 10, और 10 में से 8 घटा दिया कितना आ गया, 2। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 8 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए और 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि 7 आ जाए। तो अब ध्यान से देखिए, इस तरीके से आपको सोचना है। या 8 में से 4 गया, पहले ही घटा लीजिए। 8 से 4 गया 4, अब क्या रखें क्वेश्चन मार्क की जगह पे, 7 आ जाएगा तो 3। यानी 8 3 देखिए 11 भी हो गया, 8 3 11 माइनस 4 कर दिए कितना आ गया, 7। यानी कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, 3। समझ में आई बातें? चलिए 8 3 11 में से 4 गया 7। अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति एक निश्चित स्थान पर 5 घंटे में पहुंच सकता है। यदि वह अपनी गति को 1/4 कम कर देता है तो वह उस समय में 15 किलोमीटर कम जाता है। उसकी प्रारंभिक गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए, इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे।
क्वेश्चन कह रहा है यदि वह अपनी गति को 1/4 कम कर देता है, 1/4 कम कर देता है का मतलब ये हुआ कि उसकी स्पीड देखिए, उसकी स्पीड पहले 4 थी, अब कितनी हो गई 3। ये इसकी स्पीड का रेशियो है, उसके क्या है स्पीड का रेशियो है। अगर डिस्टेंस सेम हो तो जो स्पीड का अपोजिट क्या होता है टाइम, यानी इनके टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3:4। कितना हो जाएगा 3:4। अब ध्यान से देखिए, अब जो आपको टाइम दिया है वो 5 घंटे में निश्चित पहुंच जाता है, यानी 4 की वैल्यू कितना दिया है 5। 4 की वैल्यू कितना दिया है 5, यानी मैं ये कह लीजिए 4 की वैल्यू 5, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 5/4। 1 की वैल्यू कितना टाइम आ जाएगा 5/4 घंटे। और कह रहा 15 किलोमीटर कम जाता है तो प्रारंभिक गति चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है 15 कम जा रहा है, और यहाँ भी कितना जा रहा है 1 कम जा रहा है, तो 15 बटे क्या कर दीजिए 5/4। तो 5×3 15, और ये ऊपर चला जाएगा कितना जाएगा 4×3 12 किलोमीटर प्रति घंटे। 12 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज से है, चुनाव से। क्वेश्चन कह रहा है दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए वोटों का 60% प्राप्त हुआ और वह 19,840 वोटों से जीता है, तो हारने वाले उम्मीदवार के लिए डाले गए वोटों की संख्या कितनी है। अब ध्यान से देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे। हमेशा देखिए आप डाले गए वोट हम कितना मान लेते हैं 100% हमने मान लिया कि मत पड़ा। अब जीतने वाले प्रत्याशी को कितना मिला है 60%, जीतने वाले को कितना मिला है 60% मिला है, तो इसका मतलब हारने वाला कितना पाया होगा 40%। हारने वाला कितना पाया होगा 40%। और कह रहा है वह 19,840 वोटों से जीत जाता है, 19,840 वोटों से जीत जाता है, यानी जो जीत और हार का बीच का डिफरेंस है यही तो क्या होता है गैपिंग, यानी जीत और हार का अंतर। जीतने वाला 60% पाया, हारने वाला 40। इसका मतलब ये है जो जीतने वाला है वो 20% वोट से जीत गया। कितने वोट से जीत गया 20% वोट से जीत गया, और यही 20% की वैल्यू कितना दिया है 19,840। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हारने वाले उम्मीदवार के लिए डाले गए वोटों की संख्या। हारने वाला कितना पाया है 40%। 20% की वैल्यू 19,840 है। 20 को 40 बनाने के लिए 2 से अगर इधर मल्टीप्लाई करिए तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबसे आसान तरीका है कैलकुलेशन का। तो यानी 40% की वैल्यू कितनी आ गई 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 2 चौके 8, 2 8 16 की 6, 1 आ गया, 2 9 18, 1 19 की 9, 1 आ गया, 2 1 2 1 3, यानी कितना आ गया 39,680। 39,680 वोट किसको मिला है हारने वाले को मिला है, यानी थर्ड वाला ऑप्शन आपका क्या है राइट हो जाएगा। अगर टोटल वोटों की संख्या पूछा होता तो 1 की वैल्यू निकाल के 00 चिपका देते, जीतने वाले का पूछा होता तो 3 3 से मल्टीप्लाई कर देते। कुछ भी पूछे इस तरीके से सबका आंसर निकाला जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 88/8। हम भाग कर लेते हैं तो 88 से 8 में भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा 11 × 5 प्लस 18 का 1/6। 18 का 1/6 करेंगे, देखिए 6 तिरिक 18, तो प्लस 3 × 5, तो 11 5 55 और प्लस 5 3 15। 55 में 15 जोड़ दीजिए, 5 5 10 की 0, 1 आ गया, 5 1 6 1 7, यानी कितना आ गया 70 आ गया, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया राइट हो गया। समझ में आई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन भी था। अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है SSC GD में। कुछ करना नहीं है, एकदम सब कुछ समझिए कि पका पकाया दिया है, सिर्फ आपको खाना है, ठीक है। x/y बराबर कितना दिया है 4/3 है, तब आपको 2x + 3y रेशियो 3x - 2y का क्या बताना है अनुपात ज्ञात करना है। यानी कुछ करना नहीं है, x की वैल्यू कितना दिया है 4 और y की वैल्यू कितना दिया है
3, इसी पर रख दीजिए। तो x की वैल्यू देखिए कितना दिया गया है 4, 2 इंटू 4 प्लस y का मान कितना दिया है 3, 3 इंटू 3। क्लियर है। रेशियो 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3। तो देखिए 4 दूनी 8 और 3 त्रिक 9, 9 8 कितना आ गया 17। अब देखिए पहले में 17 आ गया, यानी आपका दूसरा तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। रेशियो 4 तिहाई 12, 12 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6, 17 रेशियो 6, यानी कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है, यानी पहला वाला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 17 रेशियो 6। समझ में आई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका डीआई से है, और डीआई इंपॉर्टेंट भी है। 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं एसएससी जीडी में, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निर्देश पढ़ लेते हैं सबसे पहले। निर्देश देखिए क्या कह रहा है, दिया गया वृत्त आलेख, दिया गया वृत्त आलेख, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, दिया गया वृत्त आलेख एक परिवार द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर किए गए व्यय और उनकी बचत को दर्शाता है। वृत्त आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको ये दिख रहा है पूरा सर्कल, ठीक है, ये पूरा सर्कल है। ये कह रहा है ये शिक्षा है, ये क्या है शिक्षा, ये आपका क्या है भोजन, ये आपका क्या है अन्न, और ये आपका क्या है बचत, क्या है बचत। क्वेश्चन कह रहा है यदि परिवार ने अन्न पर कोई धनराशि खर्च ना की होती, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि परिवार ने अन्न पर कोई धनराशि यानी 120 डिग्री जो खर्च कर रहा है यही खर्च ना किया होता, शेष व्यय समान रहता, शेष व्यय समान रहता। अगर अन्न पे कोई खर्च ना करता तो इसका मतलब इसका बचत हो जाता, क्या हो जाता बचत। तो क्वेश्चन कह रहा है नई बचत और शिक्षा पर व्यय का अनुपात बताइए। किस पे बताना है, बचत पे, और आपको शिक्षा पे रेशियो बताना है। अब ध्यान से देखिए अगर परिवार अन्न पे ना खर्च करता तो इसका मतलब जो इसके डिफरेंट खर्च थे वो बचत में जाके इंक्लूड हो जाते। तो 120 प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और रेशियो शिक्षा पे कितना खर्च कर रहा है 70। तो अब 120 और 60 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 180, और रेशियो 70। 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया बचत और शिक्षा पे 18:7। 18:7 देखिए आपको कहाँ पे दिख रहा है, 18:7 दिख रहा है आपको थर्ड वाले ऑप्शन में। किस में दिख रहा है, थर्ड वाले ऑप्शन में दिख रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा राइट। समझ में आई बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है 20% और 10% के 2 क्रमागत छूट के बाद एक मोबाइल 1710 रुपये में बेचा गया, तो मोबाइल का वास्तविक मूल्य क्या था, यानी वास्तविक मूल्य यानी मार्केट प्राइस आपसे पूछा गया था। अब ध्यान से देखिए इस टाइप क्वेश्चन कैसे करेंगे, कुछ करना नहीं है। अब देखिए 1710 में बेचा गया, मोबाइल का वास्तविक मूल्य क्या था। अब ध्यान से देखिए 20% और 10% के 2 क्रमागत डिस्काउंट, डिस्काउंट कैसे निकालेंगे हमने आपको बताया है 20 + 10 - 20 × 10/100। 00 से 00 कैंसिल, 20 10 30 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 28%, यानी 28% का डिस्काउंट दिया गया। कितने का 28% का डिस्काउंट दिया गया, यानी इसका मतलब किसमें कि कितने में बेचा गया 72%। ठीक है, कितने में बेचा गया 72% में बेचा गया, और 72% की वैल्यू कितना है 1710। आपको कितने की बताना है वास्तविक मूल्य, यानी 100% की वैल्यू बताना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। 1% की कितना आ जाएगा, 1% की आ जाएगा 1710 और भागे 72 और इंटू 100। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 4 से काट दीजिए, 4 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25। इसको 4 से काट दीजिए तो कितनी बार जाएगा 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 32, 4 × 8 = 32, 18 आ गया। कितना आ गया 18। 9 से काट देते हैं, 9 दूनी 18, यहाँ 9 से काटेंगे 19 × 9 = 171, यानी कितना आ गया 190। फिर 2 से काट दीजिए, 2 × 9 = 18 और 2 × 5 = 10, कितना आ गया 95,
यानी 95 गुणे 25 करेंगे तो यूनिट डिजिट 25 5 आएगा। यूनिट डिजिट 5 आएगा, किस ऑप्शन में दिख रहा है 5? तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है, ना फर्स्ट होगा ना सेकंड होगा ना चौथा होगा, एक ही ऑप्शन आपका राइट है 2375। मोबाइल का वास्तविक मूल्य कितना था? 2375। समझ में आई बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है एक पेपर में 12 छात्रों के औसत अंक 46 दिए हैं। यदि 2 नए छात्रों के अंक गिने जाएं तो औसत अंक में 4 की वृद्धि होती है, तो 2 नए छात्रों के औसत अंक क्या हैं? 2 नए छात्रों के औसत अंक पूछे गए हैं। अब ध्यान से देखिए, 12 छात्र हैं जिनके औसत अंक कितना है? 46। यदि 2 नए छात्रों के अंक गिने जाएं यानी कितने हो जाते हैं? 14। तो औसत अंक में 4 की वृद्धि हो जाती है, यानी कितना हो जाता है? 46 था, 4 की वृद्धि हो गई 50। तो 2 नए छात्रों का औसत पूछा है। अब हमने कहा पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 46 से 50 का सफ़र कितने का है? +4 का। 12 से 14 का कितना है? +2। हमने कहा इसका मल्टीप्लाई किस में कर दीजिए? 4 में। इसका मल्टीप्लाई किस में कर देंगे? 4 में। और इसका मल्टीप्लाई किस में कर देंगे? 50 में। इस बात का ध्यान देना। तो 12 चौके 48 और 50 दूना 100। इसको टोटल ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 148। ये जो आया ये 2 लोगों का आया। कितने का आया? 2 लोगों का आया, लेकिन इनका एवरेज पूछा गया तो 2 से भाग कर दीजिए। 2 सते 14, 2 चौके 8, यानी एवरेज कितना निकल के आ गया? 74। 74 निकल के आ गया, यानी थर्ड वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी देखिए किसका है। ये भी आपको क्वेश्चन दिया है डीआई का। किसका दिया है? डीआई का। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि परिवार की कुल मासिक आय 36,000 रुपये है तो वार्षिक बचत क्या है? इसका मतलब देखिए कुल मासिक आय यानी आपको सीधा सीधा 360 डिग्री का मान दिया गया है। कितना? 36,000। ध्यान से देखिए ये पूरा सर्कल कितना होता है? 360 डिग्री। इस बात का ध्यान देना, कितना होता है? 360 डिग्री। और 360 डिग्री की वैल्यू कितना दिया है? 36,000। तो आपसे बचत पूछा है। बचत कौन सी है? 60 डिग्री। बचत कितना दिया है? 60 डिग्री का मान बताना है। तो 60 डिग्री का मान लाने के लिए 6 से अगर यहाँ भी भाग कर दें तो 6 से यहाँ भी, तो यहाँ से आ जाएगा 60 डिग्री का मान 6 छंग 36, और 60 डिग्री का मान 6 छंग 36 यानी कितना आ गया? 6,000। लेकिन वार्षिक बचत पूछा है, इस बात का ध्यान देना। तो वार्षिक बचत दिया है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये मासिक आया। 6,000 जो बचत आई वो मासिक है, तो यानी 12 से कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12 छंग 72,000 रुपये, यानी आपका क्या आ गया? वार्षिक बचत। यानी जो सेकंड वाला ऑप्शन है यही आपका क्या है? राइट है। सेकंड वाला ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा? राइट, यानी 72,000। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, आशा ने अपनी बाइक 77,000 रुपये में बेची। उसने 40% का लाभ अर्जित किया। यदि वह अपनी बाइक 20% के लाभ पर बेचना चाहती तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा। आशा ने अपनी बाइक 77,000 रुपये में बेची और उसने 40% का लाभ अर्जित किया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 140% की वैल्यू कितना दिया गया है? 77,000। यानी 77,000 रुपये में बेचने पर ही 40% का क्या हो रहा है? लाभ। यानी 140% का वैल्यू कितना दिया है? 77,000। और आपसे कितना कमाना, वो कितना कमाना चाह रही है? 20% का लाभ। यानी 1% की वैल्यू निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? तो 77,000 वो अपान कितना आ गया? 140। 120% की वैल्यू पूछा है तो दोनों तरफ 120 से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए, 0 से 0 आपका कैंसिल। 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14। 7 से इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा? 11,000। कितना आ जाएगा? 11,000। 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12। 11 छंग कितना आ गया? 66। तो 3 0 बच रहा है, चिपका दीजिए। यानी कितना आ गया? 66,000 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? सेकंड वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है, दो संकेंद्रित वृत्तों के व्यास क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हैं। तो वृत्तों के भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है?
अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो क्षेत्रफल आपको वृत्त का पता होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब व्यास दिया है d बराबर, आपको सबसे पहले हम मान लेते हैं d1 बराबर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से त्रिज्या क्या हो जाती है? व्यास की आधी, इस बात का ध्यान देना। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। और दूसरे को मान लेते हैं d2 बराबर कितना दिया है? 16 सेंटीमीटर। तो आपका r2 बराबर कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो अब इस पर एक बार रखेंगे पाई का मान, पाई आर को रख दीजिए 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा? 8 × 64 पाई माइनस, उसके बाद कितना है? त्रिज्या 5, तो 5 का वर्ग करेंगे 5 25 पाई निकाल लेंगे। तो 64 पाई से 25 पाई को घटा दीजिए, 14 में से 5 गया 9, 5 में से 2 गया 3, यानी कितना आ गया? 39 पाई दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया। यानी फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। समझ में आई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या अन्य संख्या से 60% अधिक है और दूसरी संख्या उसी संख्या से 20% कम है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है? अब देखिए कह रहा है एक संख्या अन्य संख्या से 60% अधिक है, तो हम मान लेते हैं कि एक संख्या क्या है? 100x। ठीक है, 100x मानेंगे, ज़्यादा इजी होगा। और 20% एक दूसरी संख्या भी हम मान लेते हैं, क्या है? 100y, क्योंकि आपको दोनों संख्या का अनुपात बताना है। कह रहा एक संख्या अन्य संख्या से 60% अधिक है, 100x तो है ही। अब 100x का 60% अधिक है, तो यानी कितना आ जाएगा? 60। कितना आ जाएगा? 60। और उसके बाद रेशियो, दूसरी संख्या कह रहा है दूसरी संख्या से 20% कम है, यानी 100y तो है ही, 100y तो है ही। चलिए इसको 60x कर लीजिए, 100y है 20% कम है, 20% कम है यानी कितना हो जाएगा? 20% कम है तो यानी कितना हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा? 80। इसको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 160 x। ठीक है, और ये 20% कम है तो कितना रेशियो हो जाएगा? 20% कम है तो कितना रेशियो हो जाएगा यहाँ पे? अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो रहा है, इतना नहीं होगा। 100y है, 20% कम हो रहा है, यानी 100 से, इस संख्या से ध्यान देना, इससे कम हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 80y। कितना हो जाएगा? संख्या से 20% कम हो रहा है ना, तो कितना हो जाएगा? 80y। क्लियर है? यानी यहाँ से आपका हो जाएगा 0 से 0 आपका कैंसिल, 8 दूनी 16, यानी x रेशियो y कितना आ जाएगा? x रेशियो y कितना आ जाएगा? x रेशियो y कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2:1। कितना? देखिए बेटा यहाँ से मिस्टेक हो गया था। अब देखो आपको करना क्या है, हमने मान लिया संख्या क्या थी? 100। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है एक संख्या अन्य संख्या से 60% अधिक है, यानी कितना हो गया? 160। और उसके बाद कह रहा है दूसरी संख्या 20% कम हो गया, यानी कितना आ गया? 80। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा गया है, तो 80 से काट देंगे, 80 का नम 80 और 80 दूना 160, यानी कितना आ गया? 2:1, यानी चौथा वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया? राइट हो गया। समझ में आई बातें? इसी तरीके से क्वेश्चन को करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे बहुलक पूछा गया है। क्या पूछा गया है? बहुलक। इस क्वेश्चन का बहुलक पूछा गया है। बहुलक का मतलब ही होता है जो संख्या सबसे ज़्यादा अधिक बार आए। बहुलक का मतलब जो बहुत बार आई हो। अब जैसे अगर मैं 6 की बात करूँ, 6 एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है। क्लियर है? लेकिन इससे ज़्यादा बार क्या आया है? 1, 1, 2, 3 और 4। 1 4 बार आया है, यही सबसे अधिक बार आया है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1। एकदम आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक फुटबॉल टीम के 2 खिलाड़ियों पी और क्यू का औसत वजन 38 किलोग्राम है। क्या है? एक फुटबॉल टीम के 2 खिलाड़ियों पी और क्यू का औसत वजन 38 किलोग्राम है। पी, क्यू और उनके बीच उनके कोच आर का औसत वजन 49 किलोग्राम है। तो कोच का वजन कितना? अब ध्यान से देखिए, पी और क्यू है, पी और क्यू है, यानी ये हम मान लेते हैं, इसको मत लिखिए। 2 लोगों का हम मान लेते हैं औसत वजन कितना है? 38। ठीक है, उसके बाद एक पर्सन और आ जाते हैं,
तो जिनका औसत वजन कितना हो जाता है 49, यानी एक लोग और आगे, कितने लोग हो गए 3, और इनका औसत वजन कितना आ गया 49। समझ में आई बातें। अब ध्यान से देखिए, 2 से 3 का सफ़र कितने का है प्लस का 1, और 38 से 49 का कितने का है प्लस का 11। 9 में से 8 गया 1, 4 में से 3 गया 1। हमने कहा इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया करिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया करिए, तो 11 दूनी 22 और प्लस 49 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 71 किलोग्राम। कितना आ जाएगा 71 किलोग्राम, यानी चौथा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी 71 केजी। समझ में आई बात है। इसी तरीके से आपको करना है। वैसे भी कर सकते हैं, 2 गुणे 38 कर सकते हैं, 3 गुणे 49, डिफरेंस निकाल लेंगे तो भी कितना आ जाएगा 71 किलोग्राम। लेकिन ये कैलकुलेशन करने का द बेस्ट तरीका है कि आप अपने कैलकुलेशन कैसे बचाएंगे और एग्ज़ाम में कैसे जल्दी से करेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि 5500 रुपये, यानी प्रिंसिपल कितना दिया गया है 5500 रुपये, और आपसे कह रहा है 4 वर्षों में कितना हो जा रहा है 6600 रुपये हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है 6600 रुपये हो जा रहा है। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखिए आपको दर बताना है। अब सबसे पहले देखिए प्रिंसिपल है और ये आपका क्या है अमाउंट है। देखिए अमाउंट कितना है 6600 रुपये। अब अमाउंट से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा SI, क्योंकि आपको पता है रेट बराबर क्या होता है SI इंटू 100 अपान प्रिंसिपल इंटू टाइम। यहाँ से SI कितना आ जाएगा 0 0, 6 में से 5 गया 1, 1100 इंटू 100 अपान प्रिंसिपल कितना है 5500, टाइम कितना है 4 वर्ष। देखिए 00 से 00 क्या कर देते हैं कैंसिल, 11 से काट देते हैं, 11 पचे 55, 5 चौके 20 और 20 पंचे 100, यानी रेट कितना आ गया 5%। रेट कितना आ गया 5% आ गया, यानी सेकंड वाला ही ऑप्शन आपका क्या है राइट है। समझ में आई बातें। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, और आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।